हेलो, मैं नरेंद्र कुमार, अग्निहोत्री एनएम न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पलिया पहुंचे और पलिया में शारदा नदी को लेकर काफी समय से लोग बाढ़ ग्रस्त होते थे, खेत डूब जाते थे, यहाँ तक मकान तक डूब जाते थे। लेकिन पलिया विधायक के प्रयास से और वहाँ की जनता का एक साथ की आवाज उठाने से आज योगी आदित्यनाथ ने पलिया का जो बाढ़ घोषित का मामला था, काफी काफी समय से चल रहा था, उसका निकालन के लिए योगी जी ने पहुंचे और उन लोगों को कहा कि बाढ़ से काफी आप लोगों को राहत मिलेगी। 4-5 लाख मकान जो लोग थे उससे पीड़ित हुआ करते थे, अब वो नहीं होंगे। यहीं पर आपको बता दें, पलिया विधायक ने उन्हें काफी अच्छी बातों से योगी जी को संबोधित किया। यहाँ पर बता दूं आपको, योगी जी को श्री राम जी की बात को लेकर उन्होंने बात की कि जनता आपको श्री राम की तरह यकीन करती है, विश्वास करती है, जैसे श्री राम पर विश्वास करते हैं। आप सुनिए पलिया विधायक और सीएम योगी जी की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ इस मंच पर उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सच बोल रहा हूं कि आपको पलिया की जनता इतना प्यार और इतना स्नेह करती है, जितना प्रभु श्री राम पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, आस्था रखती है, उतनी ही आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी आप पर पलिया की जनता करती है। और जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमको योगी जी पर बहुत भरोसा है, हमको बाढ़ से मुक्ति जरूर मिलेगी। चाहे यहाँ के सिख समुदाय के लोग हो, चाहे यहाँ के व्यापारी हो, चाहे यहाँ के किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे अधिवक्तागण कोई भी हो, सब आपके लिए आज नतमस्तक है जो आपने इतना बड़ा काम किया। आप द्वारा शहीदी दिवस बाल दिवस के नाम से आयोजित किया जाता है, इसकी यहाँ पर सिख संगत से में बहुत चर्चा होती है और बहुत आपको धन्य धन्य करते हैं कि आप गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के लिए बाल दिवस के रूप में आप गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हैं अपने आवास पे। इसके लिए आपको बार बार नमन है, बार बार प्रणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिवर्ष क्या बाढ़ आती थी, आपने मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का दर्द समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 3 बातें और है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये किसी तरीके पूरी हो जाए तो ये मेरा पलिया स्वर्ग बन सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सुहेली नदी की डिसिल्टिंग हो जाए, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। और ग्रांट एक्ट की ज़मीनों में जो हैं कई 20-30 गांव, उनको अगर भूमिदर हो जाए, हालांकि वो पूरे प्रदेश की योजना है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर उस पर आपकी कृपा हो जाए।
और एक समस्या और है किसानों की, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी चीनी मिलें भुगतान कर रही हैं, लेकिन बजाज चीनी मिल हमारा भुगतान नहीं कर रही है। हमारे किसान बहुत परेशान हैं। आपकी दया की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप एक आदेश देंगे तो हमारे पलिया का सब भला हो जाएगा और मेरा पलिया क्षेत्र स्वर्ग बन जाएगा। मैं आज पूरा प्रदेश, सारी बहन बेटियां, परिवार सब सुरक्षित है आपकी कृपा से। जब तक आप हैं पूरा प्रदेश सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पलिया को सुरक्षित कर दिया बाढ़ से, इसके लिए मैं बार बार आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा ना बोल के एक बार फिर सभी आए हुए हमारे माननीय मंत्री सत्येंद्र देव सिंह जी, नितिन अग्रवाल जी, मेरे आए हुए सभी विधायकगण, मेरे सभी ब्लॉक प्रमुख, मेरे सभी चेयरमैनगण, नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतनी गर्मी में वो देखिए लोग खड़े हैं, मजदूर किसान, आपको सुनने के लिए, तो मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ। आप सबको आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हमेशा। पलिया एक डूब क्षेत्र है, पलिया बहुत पिछड़ गया बाढ़ से, आप इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को आमंत्रित करूंगी आपके उद्बोधन के लिए। राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी मंत्री, सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, पूरे राज्य के अंदर महाराज जी जब से आए हैं 17 के बाद, बाढ़ की समस्याएं का धीरे धीरे समाधान हो रहा है और पूरे राज्य के अंदर इतने बड़े भयंकर बाढ़ आया और रिकॉर्ड भी टूटा। लेकिन एक तरह का कहा जाए कि शून्य, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई राज्य के अंदर, एक भी जनहानि नहीं, ना हानि हुई किसी तरह और न कटान, ज्यादा नुकसान भी लोगों का ना हो, इसको भी बचाव के लिए काम किया गया। आज जो बनमसा हमारा शारदा बैराज पोषित खीरी ब्रांच से जनपद खीरी में सिंचाई की सुविधा मिलती है, इससे 865 किलोमीटर नहरों का नेटवर्क है, 40,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। लखीमपुर खीरी में शारदा नगर में बैराज से 259 किलोमीटर लंबी शारदा पोषक नहर निकलती है, जो 16 जनपदों की सिंचाई करती है, यानी काशी तक, आजमगढ़ तक और टेल तक पानी पहुंचाने का काम विभाग करता है। कुल 14,600 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जिसे 16 जनपदों में 16 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इस बैराज से संबंधित कुल 2,723 नहरें हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। आज सिंचाई की 10 परियोजनाएं 65 करोड़ और 49 लाख की लोकार्पण की जा रही है, जिसमें 28 गांव और 30,000 लोगों को लाभ होगा। आज जनपद में भी नलकूप 8 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ 50 लाख, इससे 400 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा होगी। नलकूप से संबंधित 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ 45 लाख और 400 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा होगी। बाढ़ से संबंधित है जनपद खीरी में बाढ़ एवं कटान की सुरक्षा के लिए कुल 12 परियोजनाएं लागत 60 करोड़ 27 लाख स्वीकृत की गई है। पलिया कला, गोला, निघासन, धौरहरा, लखीमपुर सदर, यानी जो बाढ़ से खतरे ऐसे विधानसभा हैं, वह सभी पिछले वर्ष भी खीरी में बाढ़ कटाव की सुरक्षा के लिए 11 परियोजनाएं और 60 करोड़ 14 लाख का स्वीकृत हुई थी। इन सभी में पलिया शहर को बाढ़ से बचाने के लिए कई विकल्प पर विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नदी, शारदा नदी में चैनलाइजेशन का कार्य लगभग 20 करोड़ का, पहले लगभग 150 करोड़ का काम होने जा रहा था,
जो बंदे बन रहे थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाढ़ से और किसान के प्रति हमदर्द, यानी एक तरह के किसानों के लिए समर्पित रहते हैं हमेशा। तो इसलिए कि बाढ़ से किसी किसान को कठिनाई ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। और इससे रेलवे यातायात को भी सुरक्षा मिलेगी, रेल बंद नहीं होगी। पलिया भीरा मार्ग पर बाढ़ के दौरान रास्ता बंद होने की समस्या दूर हो जाएगी। लगभग 50 वर्षों से अधिक से सोहेली नदी पर बने गजियापुर साइफन का उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सोहेली नदी का रास्ता बदलकर सोती नदी में चला गया। और सोहेली नदी को वापस इसके मूल रास्ते में लाने के लिए 4 करोड़ का कार्य शुद्ध युद्ध स्तर पर चल। इसे निघासन विधानसभा 12 गांव 41 गांव में अधिक 1536 हेक्टेयर भूमि उपयोग में किया जाएगा। अभी रोमी साहनी जी बोल रहे थे कि बाढ़ के समस्या से महाराज जी निजात मिलेगा। मित्रों, आप विश्वास करना, 100% विश्वास करना। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद नहीं। अपना भाई भी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े तब वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय योगी जैसा नेता इस धरती पर दूसरा नहीं मिलेगा। मित्रों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बाढ़ से ही नहीं मित्रों, 17 के पहले आपने देखा है 5 बजे शाम, 5 बजे के बाद कोई बेटी रोड पर नहीं निकलती थी। ऐसे बहुत सी सड़कें थी, सड़कें ऐसे ऐसे थे कि जहां पर 12 बजे दिन में भी कोई नहीं निकलता था मित्रों। लेकिन 5 बजे नहीं, अब 12 बजे रात को भी इसी पलिया से लखीमपुर बेटी अपने मां के साथ जा सकती है और वापस पलिया लौट सकती है। मित्रों, यदि किसी ने छेड़ दिया तो योगी जी उसको छोड़ेंगे नहीं मित्रों। यही नहीं मित्रों, हर गरीब के घर भोजन पहुंचाने का काम। भूख से न कोई सो सकता है, न भूख से मर सकता है। यदि ये किसी ने व्यवस्था किया है तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया है मित्रों। इसलिए सभी को छोड़ देना, लेकिन मोदी जी योगी जी को मत छोड़ना मित्रों। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। 17 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, लाइट नहीं आता था, लोग ट्यूबवेल पर चोरी करके उठा ले जाते थे, घर के बाहर ट्रैक्टर का पहिया निकाल लेते थे, कोई पुरसा हल नहीं था। आज किसी की हैसियत नहीं है कि ट्रैक्टर का पहिया निकाल के चला जाए, और किसी की हैसियत नहीं है कि आपको लाइट न दे मित्रों। आज महाराज जी के आने के बाद आपको 24 घंटा, 23 घंटा, 18 घंटे बिजली मिल रही है। अब थका हारा किसान जब घर पहुंचता है तब बिजली की रोशनी में बीवी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा जाता है। आज बनटांगिया, मुसर, थारू, शहर, ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का के पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें मदद पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है। और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है। यानी अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है। धन धान्य से हमारा घर और परिवार परिपूर्ण हो, फसल आने की खुशी में हर परिवार में कितनी खुशी होती है, यह इस बार भी देखने को मिला है। मैंने देखा अन्नदाता किसानों में, जब पिछली बार मैं आया था पीएलए प्लांट और गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के छोटी काशी में
अमनगिरी के आमंत्रण पे मैं आया था। भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। बहन और भाइयों, काशी की तर्ज पर छोटी काशी में भी अब एक कॉरिडोर बनकर के बाबा गोला गोकर्णनाथ का पावन पर्यटन स्थल के रूप में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कार्य होगा। जीवन सुगम होगा। हमारे किसान